करना क्या। नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट। सबसे पहले एक्टिंग के जोर दिखाने आएंगे इंस्टाग्रामर्स, दूसरे नंबर पे आएंगे चैंपियंस, चैंपियंस के बाद तीसरे नंबर पे कौन सी टीम है दिखाओ ये, तीसरे नंबर पे आएंगे टिकटॉकर्स और आखिर में आएंगे यूट्यूबर्स। बड़े ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है, जगह पे जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है ये। चलो भाई पहले कौन है? इंस्टाग्रामर्स गौर से सुनना अपनी सिचुएशन। एक लड़के और लड़की की मंगनी किसी वजह से टूट गई थी। इन दोनों की मोहब्बत नफरत में बदल गई है, नफरत में बदल गई थी। आज अचानक से इन दोनों की मुलाकात हो गई है। दरअसल इनके दरमियान गलतफहमी हो गई थी। तुम क्यों शबनम से बातें करते थे, तुम क्यों हर वक्त उससे कॉल पर बात करती थी, तुमने मुझे धोखा दिया। दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं और रिग्रेट भी है कि यार शायद गलती मुझसे भी हो गई थी, इसलिए तुम पुरानी बात उसको याद दिला रहे हो, वो तुम्हें पुरानी बात याद दिला रही है। दोनों के दरमियान गलतफहमी हुई थी, तुम लोगों की मंगनी गलतफहमी पे टूटी थी। आज वो बात क्लियर हो जाएगी कि मैं तो करता ही नहीं था, सुलह हो जाएगी, एंड में हो सकती है सुलह भी, कि तुम लोग की जो बातचीत खत्म हुई थी काफ़ी दिन के बाद आज मुलाकात हुई है, फिर तुम लोग एक दूसरे से क्लियर कर दोगे कि किस वजह से थी। सीरियस है, रोमांटिक है एक्चुअली। आइए जरा प्लीज, रेडी? 1 मिनट है तुम लोगों के पास। अगर ये तुम अच्छी एक्टिंग करोगे 3 पॉइंट जीतोगे, गेम चेंजर खेल सकते हो, उसकी खुल के एक्टिंग करना। कम ऑन, जल्दी आओ, रेडी गो गाइस। ये पकड़ो अपनी रिंग और आज के बाद मुझे फोन मत करना। ये हेलो, सॉरी मेरी गलती थी कि मैं जैजी, मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं आना आज के बाद कभी मेरे सामने। माफ कर दो मुझे। नहीं कर सकती यार माफ, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। सारी गलती तुम्हारी थी। और किसकी गलती थी? मैं उससे नहीं, गलती मेरी थी कि मैंने तुम पे यकीन किया। आज के बाद नहीं आना मेरे सामने जैसी कभी भी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैंने खुद तुम्हारे फोन में देखे लड़कियों के नंबर। वो मेरी बहन थी शबनम। अच्छा? मेरी बहन थी शबनम, मेरी सौतेली बहन थी। तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मैं कैसे बताता, वो सौतेली थी ना। बस कर दो, जैसी के सब बहाने होते हैं। तुमने मेरा यकीन तोड़ा है। मुझसे फिर मंगनी कर लो। नहीं कर सकती मैं तुमसे एंगेजमेंट अब। मुझसे फिर मंगनी कर लो, माफ कर दो मुझे। मैं तुम पे दोबारा यकीन नहीं कर सकती। माफ हो गया लेकिन अच्छा था यार, धन्ना, वेल डन, शाबाश। हाँ भाई, नेक्स्ट कौन थे? नेक्स्ट चैंपियंस, चलो आओ जल्दी से। एक लड़का अपने गधे से बहुत मोहब्बत करता है। आजकल उसका गधा बीमार है। गधे की हालत बहुत नाजुक है। कुछ देर बाद लड़के के पास उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आएगी, मगर लड़के के बारे में बताता रहेगा। लड़की तप जाएगी, आखिर में उसको गुस्सा आ जाएगा किसी बात में। एक लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपने गधे से मोहब्बत है। जल्दी से चलिए जनाब। अच्छा भाई कश्यप, आपकी कॉल आएगी, आप खुद नहीं आएंगी, कॉल आएगी, सही है? पहले आपका गधा बीमार है, सही है? आप गधे से बहुत प्यार है। रेडी गो। ट्रिंग 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 ट्रिंग। गधे को देखो, गधी को देखो। हेलो, मेरी अम्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया यार। तुम्हारी अम्मी ने बहुत नेक काम करा है। कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी प्यार करता हूँ, पर अपने गधे से। कैसा है रे तू? उमर, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी कौन हूँ? तुम मेरे लिए जानदार हो, मगर मेरे लिए शानदार है गधा। उमर, तुम गधे के लिए मेरी बात को क्या कर रहे हो? मेरी अम्मी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हारी अम्मी को बोलो 10-15 मिनट रुके यार, बात करता हूँ मैं। तेरे को क्या हो गया है? तू इतना बुखार। उमर, शादी के बाद अपने जैसे 10 गधे ले आना। अभी ऐसे मत करो प्लीज। मैं गधा हूँ। थोड़ा तो उठ जा, थोड़ा तो चल। कश्यप नहीं उठ रहा यार। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें गधे के लिए मुझे छोड़ने। टाइम आप बहुत अलग। चलो तो बढ़ो। बात किसकी बारी है? टिकटॉकर्स की बारी है। चलो भाई। ये तो पड़ोस में ही निकल आया। डॉक्टर ने गलती से लड़के को गधे वाला इंजेक्शन लगा दिया। अब वो बात करते करते गधे की आवाजें निकाल रहा है। आज वो डेट पर जा रहा है। इसकी गर्लफ्रेंड आज बहुत खुशी खुशी उससे मिलने जा रही है, मगर वापसी गुस्से में होगी। एक नंबर के गधे हो तुम, क्योंकि वो बात करते करते गधे की आवाज निकालेगा। डॉक्टर ने गलती से लड़के को गधे वाला इंजेक्शन लगा दिया। वो बात करते करते
गधे की आवाज़ें निकाल रहा है, खाना भी खा रहा है तो गधे की आवाज़ आ रही है साथ साथ। आज वो मिलने जा रहा है अपनी फ्रेंड से, उसकी फ्रेंड बहुत खुश है, उससे मिलने जा रही है, मगर जब वापस आएगी तो बहुत गुस्से में होगी क्योंकि सारे दिन जब वो बात करता रहा तो गधे की आवाज़ें निकालता रहा। आओ जल्दी से, चलिए जनाब 1 मिनट तुम लोगों के पास। स्टार्ट यहाँ से करोगे कि इनको इंजेक्शन लग गया है, फिर तुमने थोड़ा सा परफॉर्म करना है कि अब तुम्हें गलत इंजेक्शन लग गया है, तुम खा भी रहे हो, तुम अभी कहीं से भी लगवा कर आए हो, सही है ना? ये तुम्हारी फ्रेंड है, जब तुम इससे मिलने जाओगे तो बातचीत जो होगी ना असल वो है कि वो बातचीत में तुम बात में कैसे उसको फनी बनाते हो। गधे की आवाज़ निकल रही है, रेडी गो सर। डॉक्टर बहुत तबीयत खराब है, प्लीज इंजेक्शन। हाँ यहीं पे। उई 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 बस 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 बस। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर मेरी डेट है। डॉक्टर आज तो मैं सैन से मिलने जाऊंगी। हेलो हेलो आ जाओ रबीका जल्दी से बराबर वाले पार्क में डेंजू के पास खड़ा। हाय सैन कैसे हो? कैसे हो? इतनी प्यार, आपके मुंह से कुछ भी निकलता है डेंजू करके आवाज। सैन क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं, अब खाना खाते हैं करके। अब बैठो ना डेंजू। सैन क्या हो गया? खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है डेंजू के साथ बिल्कुल। कैसी आवाज़ निकाल रही हो? ये अजीब सी। नहीं अजीब सी नहीं। आओ वेटर 2 डेंजू ले आना। वो तो सैन ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं मैं इंजेक्शन ला के आया। अजीब से लग रहे हो, गधे जैसे। ऐसे नहीं बोलो, मेरे मुंह से कौन सा डेंजू निकल रहा है यार। दूर रहो दूर रहो दूर। कुछ भी नहीं करा डेंजू। टाइम ओ भाई, ये कौन सा गधा ढैंचू बोलता है? ये कौन सा गधा है? हाँ भाई, बारी है यूट्यूबर्स की। चलो भाई सिचुएशन देखते हैं क्या निकलती है। बहन बहुत ज़हीन है, पढ़ने लिखने और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वक्त ज़ाया करने फालतू कामों से नफरत है उसको, मगर उसका भाई इन तमाम चीज़ों के बरक्स है, उलट है उसका भाई को अपने मुस्तकबिल का ख्याल नहीं है। बहन अपने भाई की हरकतें देखकर परेशान है, बहन अपने भाई को समझाते हुए रो जाएगी। सीरियस सिचुएशन है ये, फिर से सुन लो। बहन बहुत ज़हीन है, पढ़ने लिखने और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, वक्त ज़ाया करने फालतू कामों से नफरत है उसको, मगर उसका भाई बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। सारे वो काम करते हैं उसको गुस्सा आता है, पढ़ता वढ़ता बिल्कुल नहीं होगा, हर वक्त खेलता रहता होगा, इसी तरह की हरकतें होंगी उसकी सारी। उसको अपने मुस्तकबिल का बिल्कुल ख्याल नहीं है। बहन जो है वो भाई के लिए बहुत फिक्रमंद है, उसको समझाएगी, भाई नहीं मानेगा, बहन रो पड़ेगी आखिर में। आओ जल्दी से, 1 मिनट है पूरा तुम लोगों के पास। चलो भाई माइक लाइए जल्दी से, रेडी गो। भाई यार आप पढ़ते क्यों नहीं है? पढ़ लिया करें थोड़ा सा। आपको पता है आज केमिस्ट्री का पेपर था, कितना अच्छा किया है मैंने। अच्छा तो ये टशन नहीं दिखाया करें आप, कभी सीरियस भी हो जाया करें लाइफ में। 1 मिनट बहन 1 मिनट। हाँ उल्लू तू रुक 1 मिनट, तू सट्टा लगा। मैं भाई अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों को छोड़े यार, थोड़ा सा सीरियस हो लाइफ में। देख बहन मेरी बात सुन, देख 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 ये तेरी पढ़ाई तेरी लिखाई अपने तक रख, मेरे को बताने की माजरत नहीं कर। चल थैंक यू सो मच, अभी जा। भाई अम्मी अब्बू ऐसे थोड़ी ना आपकी इतनी केयर करते हैं, अब्बू थोड़ी ना ऐसे कमाते हैं, आप ऐसे ही उड़ा देते हो। जब मेरा टाइम आएगा कमाने का मैं कमा लूंगा। देख मैं एकदम बॉडी भी है, गुड लुकिंग भी हूँ, सब कुछ हो जाएगा, मेरे को सिखाने की कोशिश मत कर, समझी? मेरी बात को समझो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, थोड़ा सा लिख लिया करो। क्या मुझसे नहीं होगा यार, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे को ज्यादा मगजमारी नहीं करने का। बस जा भाई, थोड़ा सा पढ़ लोगे लिख लोगे तो अब्बू का हाथ बटा लोगे, अम्मी का हाथ बटा लोगे। देखो वो बीमार है यार, उनको तो थोड़ी सी तो केयर कर लो। आप ऐसे करते हो तो कैसे रहेगा ये सारा कुछ? टाइम अप गाइस, चलो भाई जबरदस्त। डिसाइड करेगी टीम। पहले आप लोग बताइए आपको सबसे बेहतर परफॉर्मेंस इन चारों में किस टीम की लगी है? हाँ जनाब, जैसे कि इंस्टाग्रामर्स ने सबसे पहले परफॉर्म किया, इन लोगों ने अच्छा अपनी सिचुएशन में रह के किया था परफॉर्म। और उसके बाद हमारे चैम्पियंस की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा आज थोड़ी अच्छी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मुझे लगी। कश्यप हमेशा, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और हमेशा जब भी परफॉर्म करती हैं, स्पेशली इस सेगमेंट में तो बहुत अच्छा इनका हमेशा से होता है। तो आज इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद देखा जाए हमारे टिकटॉकर्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब वो ढैंचू जो है वो गधे से एक मुंसलिक हो चुकी एक चीज़, तो उसने उस चीज़ को यूज़ कर वो तो मैं मजाक कर रहा था, बिल्कुल सही था और लेफ्टर लिया इन्होंने भी। और फिर हमारे एंड में जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने भी अपनी सिचुएशन जैसे कि वो थी सिचुएशन उस हिसाब से बहुत अच्छा कैटर किया उसको। तो मेरे ख्याल से आज बहुत मुश्किल है फैसला,
लेकिन फिर भी जो हम मुझे और हमारी टीम को ज़्यादा बेहतर लगी, यानी कि आउटस्टैंडिंग मैं कहूँगा, परफॉर्मेंस सबकी थी, अच्छी थी, लेकिन उसमें भी सबसे बेहतर जो हमें लगे वो चैंपियंस लगे। बाकी आप बताइए। अच्छा, मुझे जो इनको सिचुएशंस दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली सबसे बेहतर परफॉर्मेंस जो थी ना, जो ज़्यादा फ़नी भी थी और उसने पूरी सिचुएशन को सही तरह से हैंडल किया, वो टिकटॉकर्स की थी। क्योंकि उसकी सिचुएशन में ये था कि उसने जाके गलत इंजेक्शन लगवाना है, उसने वो भी किया, फिर वो आया, फ़ोन आया, मिलने गया, प्रॉपरली जाकर वहाँ बैठा, आवाज़ निकाली, रबिका को गुस्सा आया। तो सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेहतर इनमें टिकटॉकर्स थे। अच्छा, उसके बाद अब इनकी सीरियस सिचुएशन थी। इसमें शुरू में ना शाताज को सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी चाहिए थी कि जैसे ये कहीं पढ़ रही है, तुम अगर सिर्फ 2-3 चीज़ें वो कर देती ना कि सिर्फ पढ़ना है, या तुम जल्दी मेरी बात सुन लो, मैंने पढ़ने जाना है, या मेरी ट्यूशन है, तो उससे ये चीज़ डिफाइन हो जाती कि तुम्हें बहुत शौक है पढ़ने का, जो कि तुमने नहीं किया। एक चीज़ सही, वहाँ तुम लोग रह गए, लेकिन एक्टिंग बेहतर थी इन लोगों की। वहीं पर इंस्टाग्रामर्स की तरफ से सबसे अच्छी एक्टिंग अगर इन सब में से किसी ने की, वो जरनाब ने की थी मेरे हिसाब से। जरनाब को जो सिचुएशन दी गई थी, जैसी थोड़ा सा हल्का था, लेकिन जरनाब जो थी वो स्पॉन्टेनियस थी, कोई भी बात मतलब सोच के नहीं बोल रही थी, ऐसा लग रहा था इसे स्क्रिप्ट ने याद किया हुआ और परफॉर्म कर रही है। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट्स जाएंगे टिकटॉकर्स के साथ, 3 पॉइंट्स ही जाएंगे इंस्टाग्रामर्स के साथ, 1 पॉइंट जाएगा चैंपियंस के साथ। हो जाएगा इस ए रंग कदी नहीं पाया, ए पाके नहीं सुमाया, ए काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठते, ए पाके सामने आ साड़ी पर बैठते, ए रंग कदी नहीं पाया, ए पाके नहीं सुमाया, ए काला जोड़ा पा साड़ी पर बैठते। इस तरह 3 पॉइंट्स आएंगे टिकटॉकर्स के साथ, 3 पॉइंट्स विन के इंस्टाग्रामर्स से, 1 पॉइंट गया चैंपियंस के साथ।